नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। भाजपा नेता नुपुर शर्मा की ओर से पैगंबर को लेकर दिए गए बयान के बाद इसके समर्थन में आए नवीन कुमार जिंदल को लेकर बवाल इस कदर मच गया है कि यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम अरब देशों में इसका विरोध शुरू हो गया है। यहां तक कि भारत का सामान जो अरब देशों में बिकता है उस सामान का बायकॉट करने को कह दिया गया है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को खासा झटका लगने के आसार दिखाई देने लगे थे। इसके बाद भाजपा की ओर से नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि एक चैनल की डिबेट में पैगंबर के बारे में टिप्पणी की गई थी, जिसका तमाम अरब देशों में विरोध शुरू हो गया था। हालांकि नुपुर शर्मा ने इसे लेकर माफी मांग ली है, लेकिन इससे पहले 5 जून को नुपुर शर्मा को भाजपा से निष्कासित किया जा चुका है। नुपुर शर्मा ने अपने ट्वीट में यह कहा है कि मैं पिछले कई दिनों से विभिन्न टीवी चैनल पर डिबेट पर जा रही थी, जहां पर मेरे आराध्य भगवान शिव का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिला शिवलिंग नहीं, वह फव्वारा है। दिल्ली के हर फुटपाथ पर बहुत से शिवलिंग पाए जाते हैं, जाओ जाकर पूजा कर लो। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे भगवान शिव का अपमान किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें बोल दी। अगर मेरे शब्दों से किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि कोई भी मीडिया हाउस या व्यक्ति मेरे घर का पता किसी को ना बताएं, क्योंकि मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा खतरे में है। हालांकि भाजपा की ओर से जारी किए गए एक पत्र में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए अपने दोनों नेताओं से भाजपा की ओर से किनारा कर लिया गया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की ओर से पैगंबर पर की गई टिप्पणी को लेकर अरब देशों में काम कर रहे लाखों हजारों भारतीयों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया गया था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी इसे लेकर कड़ी निंदा की और कहा, जो गलती भाजपा ने की है उसका खमियाजा जनता क्यों भुगते। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा। आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है। एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए, गलती भारत की नहीं है। प्रधानमंत्री, अगर आप सही समय पर बोल देते और अपने समर्थकों को, भक्तों को चुप करा देते, टीवी के एंकर्स जो जहर घोलते हैं वो आप रुकवा देते, तो आज हम सबका सर ऐसे नहीं झुकता जैसे कि आपकी वजह से झुक रहा है। आपको पहले तो देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी वजह से आज भारत का सर नीचे झुका है। इसी को लेकर पत्रकार रवीश कुमार का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 8 साल का हासिल चाय की दुकान से 5 स्टार तक, वडनगर से वर्जीनिया तक, दिल्ली से सिसली तक, भारत के गोदी मीडिया और हाफ गोदी मीडिया का जिक्र आएगा, आपका सर शर्म से झुकेगा। मेरी इस बात को स्केच पेन से लिखकर पर्स में रख लीजिए। चैनल जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। अब देशों में भारतीयों को नौकरी से निकाले जाने लगा है। इसी को लेकर एक ट्वीट भी आया है, जिसमें मालिक ने अपने कर्मचारियों से कहा है, तुम भारतीय हो इसलिए तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने विरोध जताया है। कतर, कुवैत और ईरान ने इस बयान को लेकर भारतीय राजदूतों को नोटिस भी जारी किया है। कतर और कुवैत ने तो भारत सरकार से माफी की भी मांग की है। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान पर आपत्ति जाहिर की है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने भी आपत्ति जताई है। संगठन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि OIC के महासचिव ने हाल ही में भारत के सत्ताधारी दल के एक नेता
के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान की आलोचना की है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत में बीते दिनों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के बैन के साथ मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारत विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के बयान का कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ओआईसी सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन भी लिया और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कहा, जो भी गलत बयानबाजी की गई है वह भारत का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इसके साथ सरकार ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने की बात भी की। सऊदी अरब और बहरीन ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। भाजपा ने भी बयान जारी कर कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा, भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी है। आपको बता दें कि भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते खासे मजबूत रहे हैं। भारत अपनी जरूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के डाटा के मुताबिक लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट के देशों में काम करते हैं। कोरोना महामारी की चोट से अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। ऐसे में अगर यह मामला ज्यादा तूल पकड़ता है, इससे देश की आर्थिक सेहत को खासा नुकसान पहुंच सकता है। भारत अपनी जरूरत का कुल 52.7% तेल इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। भाजपा से सस्पेंड होने के बाद नुपुर शर्मा ने अपना विवादित बयान वापस ले लिया है। शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है, टीवी डिबेट में मेरे भगवान के खिलाफ विवादित बोल बोले जा रहे थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी रोष में आकर मैंने कुछ आपत्तिजनक कह दिया, जिसे अब बिना शर्त वापस लेती हूं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी और दूसरे विवादित बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित होने के बाद नवीन जिंदल ने कहा, उनकी इच्छा किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं है। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जिंदल ने कहा, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछा था, किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया था। उन्होंने कहा, जब कोई क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। रविवार 5 जून को भाजपा ने जिंदल को पार्टी से निकाल दिया। जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम किया है। कुछ देर पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर बहुत अधिक मेरे बारे में जो मेरा को पत्र है, जिसमें मेरा एड्रेस लिखा है, वो वायरल हो रहा है। और कुछ दिन से ट्विटर पे दूसरे माध्यम से लगातार मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां दी जा रही है, सर से धड़ अलग करने की बात की जा रही है। मेरे को मारने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम, 1 मिलियन का, इस प्रकार की बातें उसके अंदर लगातार लिखी जा रही है। और एक नहीं, ऐसे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में ऐसे ट्वीट हुए हैं। तो उसको लेकर के मैंने भी सबसे अनुरोध किया है कि कृपया हमारा पता आप सार्वजनिक ना करें। इससे थ्रेट अधिक बढ़ गई है, विशेषकर मेरे और मेरे परिवार के लोगों को। मेरा निवेदन है वो नहीं करना चाहिए। मैंने इसमें बड़ा एक लिखा है, मैंने 1:40 के आसपास वो ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि हम सब वाकई में जो हम करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल उन मानसिकता वालों से था मेरा, जो कि लगातार भगवान श्री राम, माँ सीता, माँ जानकी, प्रभु ब्रह्मा जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में, माँ सरस्वती के बारे में, माँ गायत्री के बारे में अनाप शनाप अनर्गल बातें लिख रहे हैं। मैंने उनसे ऐसी मानसिकता से जो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। और इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ हैं, और हमको कोई नफरत ना दे, हम भी किसी को नफरत नहीं देना। जिंदल ने यह भी कहा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने दावा किया, उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा, सोशल मीडिया पर डाले गए पते के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने ये मैसेज भी दिखाया और ये कहा कि मुझसे कहा जा रहा है, जैसे कमलेश तिवारी को मारा था वैसे ही करेंगे। मुझे मारने के लिए $10 लाख का इनाम भी रखा गया है। जिंदल का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने यह भी कहा, पंजाब पुलिस उनके घर पर भी आ चुकी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा हो तब चुप नहीं रहना चाहिए। आपको यह बता दें कि जिंदल दिल्ली भाजपा मीडिया हेड भी थे।
भाजपा ने जिंदल को लिखा, आपने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार प्रकट किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों के खिलाफ है। आपके पार्टी के विचार एवं नीतियों के खिलाफ काम किया है, इसलिए आपकी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता तुरंत प्रभाव से समाप्त की जाती है और आपको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, इतने छोटे छोटे देशों की भारत जैसे महान देश को आंखें दिखाने की हिम्मत हो गई। उन्होंने लिखा, मोदी और भाजपा ने भारत का क्या हाल कर दिया। आज हर भारतवासी बेहद पीड़ित है, दुख की कोई सीमा नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर अब सऊदी अरब ने भी भाजपा नेता नुपुर शर्मा की आलोचना की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने इस विवाद पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी अपमानजनक है। विदेश मंत्रालय इसकी निंदा करता है। सऊदी से पहले ईरान, कतर, कुवैत सहित कई मुस्लिम देश नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर आपत्ति जता चुके हैं। साथ ही इन देशों ने वहां मौजूद भारतीय राजदूतों को भी तलब किया। नुपुर शर्मा पर भाजपा की कार्रवाई पर सऊदी अरब ने यह कहा कि विदेश मंत्रालय भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी की निंदा करता है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया गया है। इस्लाम धर्म की प्रतीकों के खिलाफ और सभी धार्मिक व्यक्तियों और प्रतीकों के खिलाफ पूर्वाग्रह को हम खारिज करते हैं। सऊदी अरब ने भाजपा द्वारा नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने की कार्रवाई का स्वागत भी किया। विदेश मंत्रालय ने बयान में आस्थाओं और धर्म का सम्मान करने की अपील की है और कहा है यही सऊदी प्रिंस के भी विचार हैं। हमारी तमाम नेताओं से गुजारिश है, किसी भी धर्म को लेकर कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए बाद में आपको ही नहीं बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़े।